हेलो फ्रेंड्स, मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू फाइल GSTR 3B। अगर आप चुटकी में कैसे कर पाएंगे, ये जो आपका एक्सेल शीट में जो कंपटीशन शीट हमारा होता है, कंपटीशन शीट में डाटा इनपुट करके कैसे हम GSTR 3B कल बताए थे आपको कैसे हमने रिटर्न किए थे। आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 1 कैसे भरेंगे। अभी मार्च महीना का मैं आपको भर के दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देख लीजिए, मैं आपको जो कल कैलकुलेशन करके दिखाए थे, मेरा जो 18% और 12% का परचेज होता है, मैं सिर्फ 12% का परचेज किए थे 16,714 एंड सेल मेरा हुआ था 15,281 रुपीज़। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो GSTR 1 में जो हम डाटा भरेंगे, ये तो एक होता है B2B, जो हम बिल टू बिल, मतलब जिसका GST नंबर होगा उसी को हमने बिल किए होंगे तो B2B जाएगा। अगर आपका नहीं होगा, अगर हम सिंपल GST नंबर ना दे के जो बिल हमने किए होंगे तो नॉर्मल में जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा और कैसे लाइव दिखाऊंगा कैसे हम भर पाएंगे। अगर ये कंपटीशन सीट आपको चाहिए, देखिए यहाँ क्या था, ऑटोमेटिक डाटा अपडेट हो जाता है। अगर आप यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ अगर आप डाटा चेंज करेंगे, यहाँ अगर चेंज करेंगे, ये नीचे जो आपका ऑटोमेटिक चेंज होने के बाद आपका सही अमाउंट आ जाएगा। देखिए हमने एक जो मैंने स्मॉल इंडस्ट्री होता है, छोटा व्यापारी जो बोलते हैं उनको क्या होता है, जो जस्ट 3B और GSTR 1 भरना पड़ता है और सिंपल तरीके से भरना पड़ता है, जो आपको हेल्प करेगा। ये जो कंपटीशन सीट है आपको हेल्प करेगा। और कैसे करेगा, क्या करेगा, ये कंपटीशन सीट में डाटा आप कैसे अपडेट कर पाएंगे मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले हमारा जो वेबसाइट में जाएंगे, देखिए मेरा यूज़र एंड पासवर्ड यहाँ है, तो हम इसको लॉगिन करेंगे और इसको कैप्चा करना पड़ेगा 853 और 547 हमने कैप्चा फिल कर दिया है। इसका लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप सब जानते होंगे, अगर आपको पता नहीं है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है तो आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपका एडवोकेट के थ्रू या चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू आप कर रहे हैं तो आप वहाँ से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं और आप खुद भर सकते हैं। पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसके बाद आप थोड़ा पूरा सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे आप करता जाएंगे भरता जाएंगे तो आपका इजी होता जाएगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मैं सोल्यूशन बता दूँगा, क्योंकि मैं 3 साल से, मेरा GST 3 साल हुआ है, लेने के बाद 3 साल हुआ है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं अगर मुझे कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ एक मैसेज आता है बार बार, आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार ऑफ पार्टनर, प्रमोटर एंड प्राइमरी अथॉराइज्ड सिग्नेटरी। मैं इसको रिमाइंड मी लेटर करेंगे। करने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट कंटिन्यू टू डैशबोर्ड जाने के बाद हम जाएंगे फाइल रिटर्न पे जाएंगे। देखिए हमारा जो कल हमने जो किए थे, हमारा बैलेंस CGST हो गया 991 और SGST हो गया 3,946। तो हम जाएंगे फाइल रिटर्न्स में। ये जो GSTR होता है, ये GSTR का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली किसको कितना अमाउंट बिल किए हैं, GST नंबर डाल के कितना बिल किए हैं और आपका बिना GST नंबर कितना किए हैं, तो आप इसको आपको यहाँ भरना पड़ेगा। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ 21 पे जाएंगे। जाने के बाद मार्च हमारा आ गया है, मार्च। इसके बाद जाएंगे सर्च में जाने के बाद देखिए मंथली रिटर्न जो हमारा GSTR 3B है, ये ऑलरेडी फाइल हो गया, हमने कल किए थे इसका फाइल। और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस जो हमने बिल किए हैं, इसका डिटेल्स हमको भरना पड़ेगा। ये है आपका GSTR 1, यहाँ देखिए GSTR 1 और यहाँ GSTR 3B। और GSTR 1 का मेरा डेट था 11 अप्रैल हुआ था। मैंने किया नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ जाने के बाद देखिए GSTR 1 में हमारा आता है यहाँ B2B मतलब 4A 4B 4C 6B 6C
बी टू बी इन्वॉइस मतलब आप जिसको जीएसटी नंबर डाल के, मान लीजिए आप किसी को जीएसटी नंबर दिए हैं, सॉरी जीएसटी बिल दिए हैं और उनका जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर डाल के जो बिल दिए हैं वो आप यहाँ आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इसी महीना मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा देखिए, इसी महीना हमारा क्या है कि हमारा बी हमने कुछ सप्लाई नहीं किए हैं, हमने किसी को भी जीएसटी नंबर डाल के बिल नहीं दिए हैं। जो बिल दिया गया है, मान लीजिए मेरा बैंक में बिल गया है और कहाँ कहाँ भी गया है, तो वहाँ जीएसटी नंबर नहीं डाला गया है। तो अगर आप यहाँ अगर बी होगा, बिल जीएसटी नंबर डाल के होगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। बताने के बाद देखिए ऐड डिटेल्स, यहाँ देखिए यहाँ बी इनवॉइस रिसीवर्स वाइज समरी। अब क्या करेंगे, इसको ऐड डिटेल्स पे आप क्लिक करिएगा। करने के बाद यहाँ जो सब आ रहा है, यहाँ आपका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा जिसको आप बिल किए हैं। यहाँ जीएसटी नंबर दे दीजिएगा। जीएसटी नंबर देने के बाद यहाँ रिसीवर्स नेम आ जाएगा और इनवॉइस नंबर आपका जो होगा यहाँ डाल दीजिएगा। डेट, कौन सा डेट में आपने बिल किए हैं यहाँ डाल दीजिएगा। और यहाँ आपका कौन सा स्टेट में आपको बिल किए हैं यहाँ डाल दीजिएगा। और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है यहाँ डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ आप सेव कर दीजिएगा। ये हो गया इसका काम। तो हमने तो अभी नहीं किए हैं, तो बी नहीं किए हैं, तो हमने क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे। देखिए हमें ये जो B2C जो लार्ज बिल होता है इनवॉइस यहाँ डालना पड़ता है। क्रेडिट और डेबिट नोट यहाँ डालना पड़ता है, जो हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्टेड इनवॉइस, अमेंडमेंट B2B, अगर आपका कुछ अमेंडमेंट किए होंगे तो यहाँ आपको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अमेंडमेंट B2C मतलब आपका लार्ज बिल, जो अगर कुछ अमेंडमेंट आप किए होंगे, मान लीजिए कुछ गलती से जो बिल किए होंगे, तो यहाँ आपको सुधार सकते हैं। तो यहाँ अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट्स यहाँ कुछ हमारा ज़रूरत नहीं है। 9C हमारा कुछ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमें ज़रूरत जो है B2C, यहाँ है एक B2C हमारा यहाँ है। B2C हमको भरना है क्योंकि हमने जो B2C यहाँ डायरेक्ट क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ कैसे आप कर पाएंगे, हड़बड़ी मत करिएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ आप धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे आप काम करिएगा, आप खुद कर सकते हैं। और ये जो B2C जो अदर्स होता है, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ जो होता है, यहाँ जो आप सेल किए हैं इसका डिटेल्स आप यहाँ भरना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, ऐड डिटेल्स में जाएंगे। देखिए और एक बात, इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप किसी को जीएसटी नंबर डाल के बिल नहीं दिए, नहीं काटे हैं, तो आप क्या करेंगे ना, जितना भी आपका बिल होगा, मान लीजिए मेरा जो बिल है, मेरा कंपटीशन सीट में जितना भी हमने सेल किए हैं 15,281 रुपया 15,281 रुपीज़ है, ये एक बार ही भरना है, इंडिविजुअल नहीं भरना है। मान लीजिए किसी का बिल हुआ 1500, 339, 800, 339, 1000, 695, 695, ये सारा का सारा एक साथ आपको भरना है, एक ही बार में आपको भर देना है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ हम जाएंगे, ये डाटा को थोड़ा हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, क्योंकि ये जो डाटा है हमको वहाँ भरना पड़ेगा, सेल का डिटेल्स। यहाँ हम जाएंगे, यहाँ देखिए एड डिटेल्स पे हम जाएंगे। एड डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ हम करेंगे जो POS होता है सिलेक्ट, हमारा जो स्टेट जो होता है, स्टेट यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ हमारा 21 और टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एज ए कंपटीशन सीट में हमने डाल लेते हैं 15,281 रुपीज़। ये है हमारा वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू 15,281 रुपीज़। और ये अब हमारा इंटरेस्टेड हो गया। इंटरेस्टेड मतलब स्टेट के अंदर हमने सब बिल किए हैं 15,281। फिर एक बार हम चेक कर लेंगे 15,281 रुपीज़। अब हड़बड़ी मत करिएगा, धीरे से करिएगा। और इसके बाद आप क्या कर, ये जो लाइन है इसका आप क्लिक मत करिएगा, क्योंकि क्लिक करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप यहाँ क्या करिएगा, हमने जो जितना भी बिल हमने किए हैं सिर्फ 18% के किए हैं और दूसरा कुछ नहीं है। अगर आपका मल्टीटैक्स आप बिल किए होंगे तो यहाँ इंडिविजुअली, देखिए यहाँ इंडिविजुअल आपका करना पड़ेगा। मान लीजिए 5% का जितना अमाउंट है एक बॉक्स कर दीजिएगा, और जो 18% है या 9% जो भी, ये आप अलग अलग कर दीजिएगा। यहाँ हमको सिर्फ 18% में जाना है। जाने के बाद यहाँ देखिए हमारा जो टैक्स है CGST सेंट्रल टैक्स 137529, और ये आपका स्टेट जो होता है टैक्स होता है 1375, ये आपका हमने पूरा भर दिया है। यहाँ देखिए ये हमारा जो 1375 यहाँ होगा, यहाँ देखिए 137529, 1370 राउंड ऑफ होकर 1375।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका जो कंपटीशन जो सीट है ये बहुत काम का चीज़ है। आप चुटकी में आपका जो डाटा आप जान सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाने के बाद आप डायरेक्ट सेव कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। देखिए हमारा ये जो डाटा है सेव कर दीजिएगा और कुछ डाटा हमारा नहीं है क्योंकि सिर्फ हमारा 18% के और दूसरा कुछ नहीं है, तो हम इसलिए इसको सेव कर देंगे और हमको कुछ भरना नहीं है। हम इसके बाद जाएंगे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद देखिए हमारा यहाँ जो डाटा है यहाँ भर गया होगा B2C में, B2B हो गया, B2C हमको चाहिए 7.1 का जो B2C होता है, सॉरी 7 का है, तो B2C इसको देखिए हमारा B2C अभी अपडेट हो गया है। टोटल अमाउंट है हमारा 15,281 रुपीज़ हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है और GST हमारा आ गया 2,750 रुपीज़ 58 पैसा है। पूरा का पूरा हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिए। कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपका ये बॉक्स आप चेक करना पड़ेगा। जब चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रिव्यू में प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू क्लिक करने के बाद आपका एक एक्सेल शीट यहाँ डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में। आप चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं और यहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा। थोड़ा एक बार हम इसको डाटा को चेक कर लेने दीजिए। B2C का डाटा 7 में आपका जो बॉक्स 7 में ये वाला B2S सही है, तो इसलिए हम इसको, क्योंकि एक बार आप अगर सबमिट कर देंगे तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा, यू आर अबाउट टू सबमिट GST रिटर्न, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड। देखिए ये बता रहा है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद हमारा नाम देना पड़ेगा। देने के बाद हम फाइल विथ EBC जाएंगे। फाइल विथ DSC मतलब है जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इससे के रिगार्डिंग जाना पड़ेगा, लेकिन हम फाइल विथ EBC में जाएंगे, मैसेज के साथ जाएंगे। मेरा मोबाइल में एक OTP आया है, इसमें इसको हमको देना पड़ेगा। इसके बाद नो थैंक्स करेंगे। देखिए GSTR ऑफ GST ये हमारा नंबर है। फॉर द रिटर्न पीरियड मार्च 2021 हैज़ बीन सक्सेसफुल फाइल्ड। द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज इतना है, तो GSTR अभी हमारा ये जो GST1 फाइल हो गया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।